किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो उसे बोलने दें। दिल तक से मैं हूं संदीप आपके साथ। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। कहानी है एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक गुलाम था जो बहुत बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी। एक दिन इसी बात की खबर उसके मालिक को लगी और मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी कर दूंगा। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा आपको बहुत अच्छा लगे उसे ले आना। उसने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर जीभ ही क्यों ले आए? उसने कहा, अगर जीव अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे ले आना। वो चला गया और उसने थोड़ी देर बाद दोबारा जीव लेकर मालिक के सामने पहुंच गया। फिर से कारण पूछने पर उसने कहा कि अगर शरीर में जीव अच्छी नहीं तो सब कुछ बुरा ही बुरा। उसने आगे कहते हुए कहा कि मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़ी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़ा पैदा किए हैं। इसी जीव ने तो दुनिया में बड़े बड़े कहर भी ढाए हैं। जीव 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक उसकी बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। आज उसे उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी और उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों, मधुर वाणी एक वरदान है जो उसे लोकप्रिय बनाती है। वही कर्कश और तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को भी कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है, उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए और सुनते रहिए दिल तक।